स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज लाइव। विधानसभा चुनाव 2022 का आगाज होने वाला है। हम पहुंचे हैं संत कबीरनगर जिले के मेहदावल विधानसभा के क्षेत्र में और यहां जानेंगे कि यहां के हालात क्या हैं। लेकिन सबसे अहम बात है कि गोंडा जिले के बभनान के रहने वाले सुरेंद्र मोहन निषाद मेहदावल में पहुंचे हैं किस्मत आजमाने के लिए। क्या जरूरत थी आपको गोंडा छोड़ के यहाँ आने के लिए? देखिए, यहाँ की जनता ने, मेरी प्यारी जनता ने मुझे बुलाया और मैं यहाँ आया और पिछले 5 वर्षों से यहाँ इन लोगों के बीच में रह करके इनके सुख दुख में मैं हिस्सेदारी ले रहा हूँ और सबका बहुत ही ज़्यादा स्नेह प्रेम मुझे मिल रहा है जी। यहाँ आप गोंडा छोड़ के आप मेहदावल में आए हैं, क्या वजह थी? देखिए, मैं सरकारी नौकरी में रहते हुए 14-15 साल मैंने सोशल वर्क किया है। उसी के तहत मैं तो जौनपुर में गया, सुल्तानपुर भी गया, गाजीपुर गया, बनारस गया, सब जगह जा जाके मैंने सोशल वर्क किया। इसका मतलब ये नहीं, अगर मुझे चुनाव लड़ना होता तो आदमी एक ही जगह फोकस करता है। एक ऐसी घटना हुई, खलीलाबाद में पहुंचा, वहाँ के लोगों ने मुझे बुलाया और कहा, भैया अपनी रिश्तेदारी और तमाम सारी चीज़ें हैं, आप सरकारी नौकरी भी छोड़ चुके हैं और आप जनता के बीच में हमेशा बने रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप चुनाव लड़ें। तो यहाँ के लोगों ने मुझे बुलाया और मैं उनके ही बिल्कुल उस विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। गवर्नमेंट जॉब छोड़ के राजनीति भी आने का मतलब क्या है ये? देखिए, हर इंसान का एक मकसद होता है, एक जुनून होता है। भाई, नौकरी आदमी करता है अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, लेकिन मेरा ये मानना था कि जब आर्थिक स्थिति इंसान की सुधर जाए तो उसके बाद उसको अपने समाज के बारे में जरूर सोचना चाहिए कि मैं खुद अति पिछड़े समाज से आता हूँ, मैंने खुद बहुत सी कठिनाइयाँ झेली हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा इस अनुभव से मेरे समाज के 10 लोग भी सुधर जाएंगे और उनका जीवन यापन अच्छा हो जाएगा, तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात रहेगी। आप भी एक निषाद हैं और देखा जा रहा है कि आप निषाद बाहुल इलाके में ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि मेहदावल विधानसभा जो इलाका है मुस्लिम बाहुल जो यहाँ पर जो है इलाका, ये वोट तो काफ़ी अहम रखता है। क्यों वहाँ जाते हैं, क्या बात है? देखिए, माइनॉरिटी और यादव समाज के जो वोटर्स हैं और हमारे लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा जागरूक हैं और हमारा निषाद समाज जो कि अति पिछड़ा समाज है, इनको अभी जागरूक करने की आवश्यकता है। ये बहुत ही भोले हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के तमाम झूठे वादों में आकर ये फंस चुके हैं, लेकिन अब जब से मैं आ गया हूँ ये मेरी बातों को सुनते हैं, मुझे समझते हैं और मेरा बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के मेरा साथ दे रहे हैं मेरा समाज। समाजवादी पार्टी को क्यों चुना आपने? देखिए, हमारे राष्ट्रीय संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव ने हमेशा से समझ लीजिए पिछड़ों की लड़ाई लड़ी है। हमारी बहन फूलन देवी को जेल से उन्होंने निकाला। हमारे अखिलेश यादव जी ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे, उन्होंने समझिए निषाद राज जी की जयंती करी, उस नाम से उन्होंने छुट्टी भी करी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से सिर्फ और सिर्फ उत्पीड़न और शोषण हो रहा है, हर समाज का हो रहा है और हमारे अति पिछड़े समाज का तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्या मेहदावल में विकास नहीं हुआ है? मेहदावल में विकास कहीं भी नहीं दिखता है। विकास बिल्कुल उसी तरह दिखता है जैसे फेयर एंड लवली लगा ले और आदमी गोरा होने की कोशिश कर रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अवापही के नेता थे लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद, विधायक चुना है आपने और मंत्री बनाया, आप कह रहे विकास नहीं हुआ? देखिए, हर आदमी का, मैंने कहा ना, बौद्धिक राजनीतिक स्तर होता है। उनका स्तर क्या था, अब ये तो उस समय की, अगर उन्होंने कुछ किया होता समाज के लिए या पार्टी के लिए तो आज मुझे, जाहिर सी बात है, मुझे इतना प्रेम नहीं मिलता अपनी पब्लिक के बीच में जाकर के, जितना जन समर्थन मुझे मेरी पब्लिक मुझे दे रही है। तो क्या उम्मीद है, आपको टिकट मिल जाएगा? अब ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है। पिछले तमाम कई दिनों से हम लोग लगे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, सुख दुख में लोगों के बने हुए हैं और कोशिश की जा रही कि यहाँ की जो समस्याएं हैं, जैसे किसानों की समस्या है, साढ़ रात में भी खेत को चरते हैं, दिन में किसान मजदूरी करते हैं, रात में अपना खेत रखाते हैं और जो कुछ फसल किसी तरह बड़ी मुश्किल से बचती है तो उसको आपदा में वो नष्ट हो जाती है और हमारा सरकार सिर्फ सर्वे कर रही है और मुआवजा कुछ नहीं दे रही है। सवाल सब करते, मैं भी कर लेता हूँ, टिकट नहीं मिला तो फिर कहाँ जाएंगे, लौट जाएंगे वापस गोंडा? देखिए, मैं ये पहले सोच के इंसान को नहीं चलना चाहिए। जैसे मैंने कभी सरकारी नौकरी में जब आया तो कभी मैंने थोड़ी सोचा हार नहीं माननी चाहिए। हाँ, हार नहीं माननी चाहिए। सरकारी नौकरी में आया तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि सरकारी नौकरी भी क्या कभी मैं छोड़ूंगा। जिस समय नौकरी मिली तो मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन सरकारी नौकरी छोड़ी, परिस्थितियां थी कि नहीं, समाज के लिए करता है। एक चर्चा भी हो रही कि आपका पश्चिम में बाहुबली से रिश्ता भी है, क्या कितनी सच्चाई इसमें है? देखिए, हम लोग सरकारी नौकरी में रहे तो भाई हमारे कार्यालय में जो भी आया तो जाहिर सी बात है हर तरीके के लोग आते हैं, सबसे बातचीत होती रहती है। इसको अगर कोई संबंध दे रहा है तो मुझे लगता है पूरी तरीके से निराधार है ये। मेहदावल में क्या नहीं हुआ अभी तक जो होना चाहिए? मेहदावल में देखिए, मुख्यालय से लेके बखीरावली रोड जा रही है, इसका देखिए पिछले 5 साल से स्थिति यही कि मिट्टी पे मिट्टी पड़ रही है और उसके आगे कुछ हो ही नहीं रहा। विकास सिर्फ एक यहाँ जुमला बन गया है और विकास सिर्फ एक शब्द है यहाँ पर, क्योंकि हमारे विधायक जी ठेकेदार रहे हैं और उन्हें मालूम है कि कमीशन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, इसलिए विकास के नाम पे आपने देखा होगा चुनाव पास आ रहे, कितने आ रहे, उन्होंने
सारे ठेके पट्टे सब खोल दिए, अपना कमीशन लेके किनारे हो जाएंगे। फिर अगला बार क्या होगा उनको मालूम है, आने वाले नहीं है वो। तो हम जनता से भी जानेंगे कि आखिर जनता के मन में क्या चल रहा है। मेरे साथ बुजुर्ग हैं चाचा। सुरेंद्र मोहन निषाद गोंडा चल के मेहदौल में आए हैं, काहे के लिए? गोंडा से नहीं, हाँ। अरे वो तो इसी जनपद के, बस्ती जनपद के ही रहने वाले हैं। हम लोग तो लोकसभा का चुनाव लड़े हैं और वहाँ गौर बभनान तक लड़े हैं जी। जब भालचंद जी लड़े थे तो इसी जनपद से वो एक बार सांसद हुए थे जी। तो सुरेंद्र मोहन निषाद का सबसे बड़ी बात है वो पढ़ा लिखा आदमी है, सिंपल है, शिक्षा के माने में भी जानकार है, चरित्र के माने में। और 4-5 साल से हम लोग देख रहे हैं वो आदमी आकर हम लोगों के बीच दौड़कर और सब उसकी प्रतिष्ठा अच्छी तरह से जानते हैं। वो बहुत लायक है। इसके पहले का जो मंत्री जी थे उतना भ्रष्ट आदमी तो हम लोग कभी पाए नहीं। कौन मंत्री? अरे वही पप्पू निषाद। क्या भ्रष्ट है वो? क्यों नहीं भ्रष्ट हैं? 5 साल में कुछ किया नहीं। कहा कि हमारा तो होमगार्ड नहीं सुनता है, हम बाबू क्या करें। हम लोग तरसते रहे और परेशान हैं। लेकिन चल तो रहे हैं क्षेत्र में। कुछ नहीं, जब आषाढ़ में बारिश होती है तो मेघा बाहर आ जाते हैं और टर टर करते हैं। उसी तरह से टर टर करने वाला आदमी है। लेकिन सुरेंद्र मोहन जी नया चेहरा है। अरे नए कैसे हैं? 4 साल से हम लोगों के बीच घूम रहे हैं, आप ऐसी बात करते हैं? अच्छा, नए नहीं पुराने हैं? नहीं, बहुत पुराने हैं। तो उनका रिश्तेदारी है सैकड़ों, यहाँ 50। टिकट नहीं मिला फिर कहाँ चले जाएंगे? फिर तो निकल जाएंगे। नहीं निकल जाएंगे, वो तो इतना सिंपल है कि उसकी कॉलर पकड़कर हम लोग काम करवा लेंगे। अच्छा, और क्या। तो चाचा सुरेंद्र मोहन निषाद आए हैं गोंडा से चलकर। जी हाँ, क्या करेंगे यहाँ के लिए? यहाँ के लिए जो है गरीबों का सेवा करने के लिए आए हैं। 4-5 साल से लगातार वो सेवा कर रहे हैं और अपना अपना प्रोग्राम कहीं न कहीं देते ही रहते हैं। और हम जनता से यही अपील है कि इसी तरह का जो है ईमानदार और आदमी हम लोगों के लिए चाहिए, पढ़ा लिखा आदमी चाहिए। ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो पढ़ा लिखा कम हो और शराब पी करके सो जाए। शाम को हम अपना इतला लेकर के जाएं, दरोगा हमको मार रहे हैं तो कहें कि ठीक है सवेरे बात होगी, तो सांझ भर में हमें तारे सही से हम कोर्ट पहुंच जाए तो सरकार हम क्या करें? एक विधायक तो ऑलरेडी आपके है ही हैं, राकेश जी। हाँ, क्या कह रहे हैं 5 साल? तो वहाँ तक पहुँचवा हम कैसे पाएंगे? जब एक यहाँ रहेंगे चौकीदार को चुन करके तब न भेजेंगे, तब न करेंगे। क्या विधायक मेहदौल विधायक है राकेश जी, क्या आप वहाँ नहीं पहुँच पाते क्या वहाँ तक आप? अब हम लोगों का पहचान नहीं है। अच्छा, तो इसलिए हम अब क्या बताएं। 5 साल लगभग खत्म होने वाला है और क्या किया बघेल जी ने? कुछ किया क्या, दिखा आपको? अब अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ बड़े लोगों का था क्षेत्र, वहाँ अपना कुछ किया। ये सड़क भी तो बन रही है आपकी? तो अब बना दिए हैं, चलना दुर्लभ हो गया। अच्छा, हाँ, 2 महीने के लिए बना रहे हैं। सरकार किसकी आ रही है 22 में? सरकार 22 में अखिलेश की सरकार आएगी। पक्का? हाँ पक्का, ये उम्मीद है, ये हमारा आशीर्वाद है और आप लोगों का भी दुआ रहेगा। और तो ये अखिलेश आएंगे और सुरेंद्र मोहन निषाद जो है यहाँ के विधायक बन करके आएंगे। ये माता जी के आशीर्वाद है, यही माता जी हमको आशीर्वाद दे रही है। आप जानना चाहेंगे कि सुरेंद्र मोहन निषाद जी गोंडा यानी बभनान से चलकर संत कबीर मेहदौल पहुंचे हुए हैं, कितना लोग लाइक कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर रहे हैं और उनकी सोच ऐसी है कि आज तक किसी ने ऐसा कहा नहीं था। कोई नेता आज तक नहीं ये कह के गया कि मैं एक काम करने के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। वो तो पहले 5 साल से ही सब खर्चा कर रहे हैं, सुख दुख में हाजिर हो रहे हैं और इनकी सोच यही है कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा। इनकी सोच ऐसे ही है और जनता के बीच में जा कर के सुख और दुख देख रहे हैं, इसीलिए जनता उनसे दिल से जुड़ गई है। और उसके बाद में मेरा एक बात और कहना है आप लोगों से कि अखिलेश बाबू अगर टिकट नहीं देंगे इनको तो हम लोग चल करके उनके पैरों को पकड़ेंगे। पूरे 312 मेहदौल विधानसभा से जनता उखड़ करके जाएगी वहाँ लखनऊ में, अखिलेश जी से विनती करेगी, उनके पैर को पकड़ेंगे कि इनको टिकट मिलना चाहिए। नहीं मिला तो क्या होगा फिर? अब नहीं मिला तो उनसे बार बार विनती करूंगा। नहीं मिला तो क्या करेंगे आप? नहीं मिलेगा उसके बाद में कुछ और सोचेंगे। क्या सोचेंगे आप? कुछ और सोचेंगे तो आपसे बता नहीं सकते। मतलब समाजवादी पार्टी वोट नहीं देंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। लेकिन जो लायक होगा उसको देंगे। अच्छा। जो लायक नहीं होगा उसको नहीं देंगे। देते देते ऐसे 30 साल हो गया, कोई विकास नहीं किया आज तक लोगों ने। हमारे ही बीच के लोग आए, आज हमसे जुदा हो गए, हमसे दूर हो गए। तो ये है जनता जनार्दन। 22 का चुनाव होने वाला है, लेकिन जिस तरह से
गोंडा से चलकर मेहदौड़ विधानसभा में पहुंचे हैं सुरेंद्र मोहन निषाद। उम्मीदें हैं कि उनको मेहदौड़ विधानसभा से समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि प्रत्याशी कौन होगा। यहां से अब देखने वाली बात होगी। साहिल खान, संत कबीर नगर, दस्तक न्यूज लाइव।